पिछले हफ्ते जब हमने लॉकडेट टेक ख़त्म किया, और जब वो स्टोरी भी लेट इसीलिए आई क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग ख़त्म की और उसके बाद ही ये खबर ब्रेक हुई। फोर्ब्स यूके ने ये एक एक्सक्लूसिव स्टोरी चलाई कि शाओमी के डिवाइसेस जो हैं, खास करके स्मार्टफोन्स, वो एकदम सिक्योर नहीं हैं आपके डेटा के लिए। आपका डेटा चुराते हैं, आपके डेटा के ऊपर नज़र रखते हैं और उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को, आपकी पर्सनल डिटेल्स को वो भेजते हैं किसी रिमोट सर्वर में जो यहाँ इंडिया में नहीं है। वो रिमोट सर्वर्स चाइना में या हांगकांग में या आपके रशिया में वो है। और ना सिर्फ इतनी बात कि आपका चलिए रिमोट सर्वर पे भेजा जा रहा है, वो गूगल भी भेजता है, फेसबुक भी भेज रहा है, सब भेज रहे हैं, कोई बात नहीं, आप भेजते हैं, सभी भेज रहे हैं, मैं मान लूँ एक बार में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा टेंशन वाली जो बात जो मुझे लगी कि वो जो फोर्ब्स की पूरी एक्सक्लूसिव रिसर्च थी जहाँ पर उन्होंने सबूतों के आधार पर एक एक चीज़ समझाई, उनमें सबसे बड़ा अलार्मिंग पॉइंट जो मुझे लगा वो ये कि जिस बेसिकली एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी को ये लोग यूज़ कर रहे हैं शाओमी अपने सर्वर्स में यूज़र्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए, वो है बेस 64 नाम की एक एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है। मैंने कई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से फिर उसके बाद अलग से बात की बेस 64 को लेकर कि किस तरीके की एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है। तो मुझे ये बात जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि ये जो एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है ये इतनी ज़्यादा बेसिक और जिसे कहा जाए बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है, बहुत बेसिक है कि कोई भी अगर हैकिंग का जिसे कहा जाए ना क्रैश कोर्स भी करके आ जाए ना 1 महीने का, तो वो भी उसको डिकोड करना शुरू कर देगा, डिक्रिप्ट करना शुरू कर देगा उस एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी पर। वहाँ पर जिस रिपोर्टर ने ये स्टोरी की थी फोर्ब्स के, उसने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी इस तरीके का एक वीडियो डाला जहाँ पर शाओमी के फ़ोन से वो जो ब्राउज़र जो डेटा भेजता है, जो एनक्रिप्टेड डेटा होता है, उसे कैसे डिक्रिप्ट करके उसने दिखा दिया कि ये वेबसाइट के ऊपर किया जा रहा है। तो अगर ज़्यादा उस पर उसने वो बेचारे रिपोर्टर ने ये डिक्रिप्ट कर लिया कि वो कौन सी वेबसाइट विजिट हो रही है। अगर कोई क्रिमिनल हैकर डिक्रिप्ट करेगा तो वो तो जाने क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है मुझे बड़ी हैरानी हुई कि क्या रहा है। आपकी क्या राय इस बारे में? मतलब मैं तो बड़ा विचलित हो गया इस चीज़ को लेकर। मैंने तो इनफैक्ट अगर आपने वो मेरी स्टोरी देखी होगी तो मैंने अपने आप तक पे सवाल उठा लिए कि यार इतने सालों से, पिछले 6-7 सालों से मैंने इतने ज़्यादा बुलिश होकर, इतना ज़्यादा हल्ला मचा कर, नहीं शाओमी का फ़ोन लो, अच्छा है, सस्ता सुंदर टिकाऊ, शाओमी, रेडमी, ये फलाना ढिमकाना, सारी चीज़ें बिल्कुल गंग हो था मैं पूरा शाओमी को लेकर। और अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं तो क्या मैंने इतने साल अपने सारे व्यूअर्स को बेवकूफ़ बनाया, उनको गलत सलाह दी, उनको ऐसे खतरे में डाल दिया जो जिस खतरे से शायद उनको बचाया जा सकता था मैं अगर सलाह ना देता। तो ये बड़ी विकट परिस्थिति है। देखिए आप अपने आप में ज़्यादा कठोर हो रहे हैं, पर सारी बात ये है कि मैं सरप्राइज बिल्कुल नहीं था। एंड थैंकफुली 6 साल से आप शाओमी रेकमेंड कर रहे हैं। स्टार्टिंग के 2 साल तो मैंने भी रेकमेंड किया शाओमी, पर मुझे जब थोड़ा बहुत फिशी लगा इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी की प्रैक्टिसेस के बारे में, तो मैंने सजेशन ही देना बंद कर दिया। मेरे से आज भी आगे कोई पूछता है कि शाओमी का फ़ोन ख़रीदना चाहिए तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं। आई मीन आप सस्ता किसी और कंपनी का फ़ोन ख़रीद लो, पर शाओमी का बिल्कुल भी मत ख़रीदो फ़ोन। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर कोई फ़ोन का UI, और इन्होंने एक तरीके से ये स्टैंडर्ड बनाया अपना कि हम आपको जितनी ऐप्स प्रीलोड करके देंगे, वो जो आपने चड्डी की बात की, MIUI के अंदर जो हम शाओमी की जो चड्डी है बेसिकली, हाँ, उसके अंदर जो हम आपको ऐप्स लोड करके देंगे उसमें हम आपको एड्स बेचेंगे आपके प्रेफरेंस पे, आपका यूज़र डेटा लेके आपको प्रेफरेंशियल एक्सपीरियंस देंगे। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया इन लोगों ने ये बोल के कि हम आपको एड्स देंगे उसमें ताकि आपका एक्सपीरियंस बेटर हो। पर वो एड से शाओमी कमा रहा था, आपको सस्ता फ़ोन बेच रहा था, पर पैसे वो आपसे भी ले रहा है उस फ़ोन के, और डबल ट्रिपल पैसे अपने भी कमा रहा है उस एड्स के ज़रिए। फिर मैं इसलिए सरप्राइज हुआ क्योंकि एक हमारे ही बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारी तरह ही वो टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट है, जब उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें कहा कि शाओमी अपने UI पे एड्स देता है। उनके साथ मेरी ट्विटर पे थोड़ी झड़प भी हुई, थोड़ी लेके, बट
जब मैंने उनको लिखा कि आपने तो तारीफ़ कर दी जी एड्स देने की, तो कहा मैंने तारीफ़ थोड़ी ना की। तो मेरा ये सवाल था उनसे कि आप अगर एक ऑब्जेक्टिव टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट भी हैं तो आप किसी चीज़ को ग्लोरीफाई कैसे कर सकते हैं। कि उन्होंने ये लिखा था अपने आर्टिकल में कि बॉस यू नो एड्स दे रहा है शाओमी, बट उनकी सेल्स में कोई इफेक्ट नहीं हुआ इतनी एड्स देने के बावजूद भी। तो उन्होंने बोला चलो एड्स देते रहते हैं। नाउ मैं एड्स पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को देखिए कि आपको जितनी भी प्रेफरेंशियल एड्स आती हैं अपने स्मार्टफोन के ऊपर, वो तभी आती हैं जब आप अपने फ़ोन को बार बार इस्तेमाल करते हैं, जब आपका फ़ोन पिंग मार रहा होता है किसी सर्वर को, या फिर आपकी डिटेल्स कहीं दी जा रही होती हैं किसी एड एजेंसी को, किसी रिसर्च एजेंसी को, ताकि सेम एड्स आपको फीड हो सकें जो आप सर्च कर रहे हैं। तो अगर आपके यूआई के अंदर ही एक एड इकोसिस्टम इंटीग्रेटेड है, तो आप खुद लगाइए कि आपका डेटा कहाँ कहाँ जा रहा होगा। जब ये सवाल शाओमी से किए जाए तो वो बोलते हैं नहीं नहीं कहीं नहीं जाता, हम लोग ऐसे ही ऐड देते हैं, मतलब मज़ा चल रहा है, मजाक चल रहा है इधर। बट उनके हिसाब से वो मजाक था, मेरे हिसाब से मजाक नहीं था। इसलिए मैं बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं था जब ये रेलेवेशन आया कि बॉस जब आप मी ब्राउज़र इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मी ब्राउज़र की बात हो रही है जो शाओमी के फ़ोन के अंदर एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। अगर आप उस ब्राउज़र को ऑफ़ कर दें या उसकी परमिशंस भी ऑफ़ कर दें तो वो आपको ब्राउज़र ही इस्तेमाल नहीं करने देता, और अगर आप उसको सारी परमिशन दे दें तो वो आपका सारा डेटा चुराता है और भाग जाता है। तो इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया, और हंसी मुझे इस बात की आई कि बड़े प्रॉम्प्टली उन्होंने जवाब दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारा सर्वर सिक्योर है, ये है वो है। और 2 घंटे बाद ही सबको ट्विटर पे वो आके बोल रहे थे नहीं नहीं हम इनकॉग्निटो मोड वाला जो है अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो ये एक एरोगेंट और एक मैं यूँ कहूँ कि जिस सर पे चढ़ जाता है ना, नंबर 1 हूँ मैं बोल बोल के, चाहे हूँ चाहे ना हूँ, वैसा कुछ मतलब देखने को मिला शाओमी से। और ये उनकी गलती नहीं है। आई थिंक जब इतना पैसा उड़ाओगे लोगों पे और तारीफ़ झूठी तारीफ़ लोगे, तो जब पैसा एम्प्टी हो जाएगा या चोरी पकड़ी जाएगी तब कहाँ जाओगे, ये वो वाला सवाल है। नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है। नहीं, मैं कोई हैकर नहीं हूँ, बट सिक्योरिटी कंसर्न डेफिनेटली। आई कम्प्लीटली एग्री। एक भी बात आपकी ऐसी नहीं है जिससे मैं एग्री नहीं करूंगा इस पूरे मामले में। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो डेटा प्रिवेसी को लेकर है, भाई डेटा हर कोई ले रहा है और वो ज़रूरी भी है आज के इंटरनेट के ज़माने में, क्योंकि फिर चाहे वो गूगल हो, एप्पल हो, सारी जितनी कंपनीज़ हैं, क्योंकि इंटरनेट के ज़माने में अगर आप डेटा, आपकी यूज़र हिस्ट्री, अगर आपकी सर्च हिस्ट्री, ब्राउज हिस्ट्री, आप क्या देखते हो, क्या आपकी प्रेफरेंस है, अगर वो आपको, अगर कंपनीज अगर वो डेटा कलेक्ट करके अपने एआई के अंदर डालकर अगर उसको रिसर्च करके आपके लिए आपका जो एक्सपीरियंस है, यूज़र एक्सपीरियंस है, उसको बेहतर बना ही नहीं सकती अगर ये सारी चीज़ें ना हो। आप अगर फॉर एग्जांपल गूगल में अगर आप 2 लेटर आप टाइप करते हो और वो आपको सजेशंस दे देता है उस चीज़ के आधार पर, आपकी स्पेलिंग्स को सीखता है आपका सॉफ्टवेयर, तो कहीं ना कहीं डेटा जा रहा है, वो ज़रूरी है और उससे आप बच नहीं सकते। वो टेक्नोलॉजी को और आगे ले जाने के लिए मदद करेगा। लेकिन यहाँ पर, और यूज़र भी इस बात के ऊपर एग्री करते हैं ना, ये कोई नई खबर नहीं है कि डेटा कंपनियाँ हमसे लेती हैं, या उसको अगर हम थोड़ा क्रूड वे में बोले तो डेटा कंपनियां चुराती हैं हमसे, तो ये कोई नई बात नहीं, ये हो रहा है और होता है। लेकिन कम से कम एक यूज़र डेटा शेयर करता है किसी अगर कंपनी के साथ, तो वो इस आधार पर डेटा शेयर करता है कि भाई मेरा तुम डेटा अगर ले रहे हो, भाई बैंक में भी हम पैसा अपना हार्ड अर्न मनी हम बैंक में डालते हैं, तो वो बैंक हमारे साथ ये कहता है ना कि भैया ये पैसा हम आपसे ले रहे हैं, और देखिए ये बड़ा वाला दरवाज़ा दिख रहा है जिसके अंदर वो टायर ऐसे वो स्टीयरिंग व्हील जैसा वो लॉकर रहता है, वैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड दरवाजे के अंदर हम आपका सारा पैसा रखते हैं और ये पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। अब अगर कोई बैंक में आप जाओ और वहाँ पर आप लाखों रुपए कहो कि ये डिपॉजिट कर दो, और वो एक टूटे फूटे से लकड़ी के दरवाजे पे जो बना हो और उसके ऊपर वो जो अटैची में नहीं लगाते थे पहले ज़माने, वो ताला जिसको ऐसे मोड़ दो तो टूट जाता था, और उस पर लगा के वो बंद कर दे, कहते देखो आपका सुरक्षित है, हमने तो देखो आपके सामने है, घर के पास है बैंक, और ये डेटा आपके सारे रुपए सुरक्षित हैं, तो आप क्या बोलोगे उसको? आप यही कहोगे ना भाई कम से कम ताला तो ढंग का लगा ले, दरवाज़ा तो ढंग का लगा ले। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है, भैया डेटा ले रहे हो ठीक है, शाओमी का यूज़र सस्ते के चक्कर में अब अगर अपना डेटा सस्ते में बेच रहा है
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उस डेटा को ढंग से सिक्योर करके तो रखो। कम से कम ताला तो अच्छे से लगाओ। अगर आप ताला बेकार लगाओगे, घटिया लगाओगे, कि कोई भी आके पीछे के दरवाजे से, आगे के दरवाजे से ताला तोड़ के अगर डेटा चुरा के भाग जाता है, चलो आज की तारीख में कोई हैक नहीं हुआ, मैं मानता हूँ कोई बहुत बड़ा ब्रीच नहीं हुआ, लेकिन कल को हो गया तो तब क्या होगा? ये बड़ा सवाल है, और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। ऊपर से एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यस, एवरीबडी आपकी परमिशन मांगती है, चाहे वो एंड्रॉयड हो, iOS हो, आपकी लोकेशन, नेम, पता, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें वो मांगते हैं, पर वो आपसे पूछते हैं। वो प्रॉम्प्ट आपके फ़ोन पे आता है कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप अलाउ करोगे कि वाइल यूजिंग द ऐप ऑलवेज ऑन या आस्क मी एवरी टाइम। ये सब ऑप्शंस तो आपको देते हैं, आपसे पूछते हैं आपका डेटा लेने से पहले। Xiaomi यहाँ पे छुप के पीछे से ही डेटा ले रहा है आपके। तो आप ये सोचो, मतलब इनकॉग्निटो मोड, जो कि इट हैज़ टू बी इनक्रिप्टेड, इट हैज़ टू बी सेव्ड, इनकॉग्निटो मोड के अंदर कोई कैसे आपका डेटा चुरा सकता है? तो अगर ऐसा ब्रीच है और उसके बाद Xiaomi बोल रहा है कि नहीं ऐसा तो है ही, तो फिर ठीक है भाई, आप लो 10-10 हज़ार रुपये के Xiaomi के फ़ोन, एंड हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका डेटा कहाँ जाता है। आपको अभी ये बात बहुत छोटी लग रही होगी, बट जिस दिन आपके साथ कोई दुर्घटना घटेगी डिजिटल वर्ल्ड पे आने के लिए, तब आप बोलोगे कि बॉस मतलब थोड़ा अच्छा फ़ोन ले और लिया। दुर्घटना कैसी घट सकती है? नहीं सिद्धार्थ, मैं एक बार इस सिचुएशन को, हमें अगर थोड़ा लंबा भी डिस्कशन हो रहा है तो हमें इस पर डिस्कस करना चाहिए। दुर्घटना कैसी घट सकती है? ये जो इंटरनेट जो हम जिस पे हम विचरण करते हैं, ये जो इंटरनेट है, ये हार्डली 2-3% है। बाकी इंटरनेट का जो सारा धंधा है वो सारा डार्क नेट है, डार्क वेब है, जो भी नाम दे दो आप उसे, वो है। और वहाँ सारे आपके सिल्क रूट नाम से एक क्राइम सिंडिकेट चलता है वहाँ पर, जहाँ पे ड्रग्स से लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर आर्म्स डील से लेकर गैर कानूनी आर्म्स डील से लेकर सारे तरीके के गोरख धंधे जो आप सोच सकते हैं, वो सारी चीज़ें उस डार्कनेट के थ्रू हो रही होती हैं। और उस डार्कनेट के कस्टमर्स या व्यूअर्स या वो कौन हैं? वो आपके साइकोपैथ्स लोग हैं, वो आपके टेररिस्ट हैं, वो आपके हवाला कांड करने वाले लोग हैं, वो आपके ड्रग डीलर्स हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, वो माफिया है। और जो इन्फॉर्मेशन आपको फेक पासपोर्ट अगर बनता है किसी का भी, किसी भी टेररिस्ट का, किसी भी चोर का, तो वो फेक पासपोर्ट के पीछे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या हवा में सोचते हैं यार इसका डेट ऑफ बर्थ ये डाल देते हैं, यार इसका नाम ये डाल देते हैं, ऐसे होता है क्या? या उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर कुछ भी डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो यही चुराया हुआ डेटा होता है जो क्रिमिनल हैकर्स हैक करते हैं, हम जैसे यूज़र्स का डेटा चुराते हैं, उसे डार्क वेब पर सेल करते हैं, और वो डेटा ही इस्तेमाल होता है ऐसे फेक पासपोर्ट बनने में। वही डेटा इस्तेमाल होता है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आपने सुना होगा ना, हवाला ट्रांसफ़र होते थे, न्यूज़ में आपने सुना होगा कि ये टेररिस्ट अकाउंट में हवाला से पैसे ट्रांसफ़र होते थे। तो हवाला से आपके हमारे जैसे लोगों के नाम पे पैसे ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, और कभी अगर इन्वेस्टिगेशन हुई और आपका नाम आया ऐसी इन्वेस्टिगेशन में, आपको तो हवाला की स्पेलिंग भी ढंग से बतानी नहीं आएगी, लेकिन आपका नाम आ जाएगा और फंसोगे आप और हम जैसे लोग। इसलिए अपना डेटा हमेशा सिक्योर करके रखो। रुपए पैसे से ज़्यादा आज के ज़माने में डेटा, इंटरनेट के ज़माने में पेट्रोल और डीजल है। जो कीमत वॉर हो रही है ना, तो डेटा के ऊपर वॉर हो रही है। ये डेटा माइनिंग से बच के रहिए भैया, और अपने डेटा को इतने सस्ते में ना बेचिए, नहीं तो किसी दिन इसी सस्ते के चक्कर में लग जाएगी। तो चलो अभिषेक, मतलब ये सब फियास्को तो ठीक है, पर आप रेकमेंड भी कर रहे थे इतने टाइम से फ़ोन Xiaomi के। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब आप क्या चाहोगे, एक ऐसा सवाल या ऐसा सजेशन जो आप Xiaomi को देना चाहोगे अपनी इमेज सुधारने के लिए? क्योंकि मनु कुमार जैन ने तो आके ऐसे बोला कि भाई मेरे मीडिया दोस्त थे, मेरे ब्लॉगर दोस्त थे, उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, रिपोर्ट छाप दी। मतलब एक तो दोस्त वर्ड से मुझे सख्त नफरत है यार, मुझे नहीं करनी तुम्हारे साथ दोस्ती। मैंने कौन सी तुम्हारे साथ बैठ के चाय पी या घर पे बैठ के तुम्हारे साथ बतौलेबाजी किया। जब आप ये आके बोल रहे हैं कि फ्रेंड्स हैं, ये हैं, वो हैं, तो सब शैम है। पर आप Xiaomi को एज अ सजेशन क्या देना चाहोगे इस फियास्को से निकलने? जर्नलिज्म में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी सिद्धार्थ, कि जो मीडिया होता है इट्स लाइक अ वॉच डॉग ऑफ द सोसाइटी, तभी उसे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर भी बोला जाता है। उसका काम अच्छा बुरा सब बताना है। वो वॉच डॉग है, वो भौंकेगा और आप उससे दोस्ती नहीं कर सकते, वो आपको काट भी सकता है। तो मीडिया के दोस्त आप रिस्पेक्ट में आप किसी को बोल दो, कर्टसी में बोल दो, वो बात ठीक है, पर वो दोस्त की खातिर आपकी पोल ना खोले,
ऐसा मीडिया वाला कोई अच्छा मीडिया कोई भी अगर होगा जर्नलिस्ट, तो वो तो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। आपका अगर दोस्त भी होगा तब भी वो आपकी पोल अगर खोलने लायक होगी तो वो खोलेगा। तो खैर ये दूसरी चीज़ थी। लेकिन एक सजेशन जो मैं Xiaomi को देना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो इनफैक्ट अभी 10 दिन पहले तक Xiaomi के फ़ोन सजेस्ट कर रहा था लोगों को। इस वक्त Xiaomi को पूरी तरीके से अपनी जो एक इमेज मेकओवर की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इमेज के ऊपर डेंट लगा है। भले ही Xiaomi कितना कहे कि फेक न्यूज़ थी, हाफ कुक्ड रिसर्च थी, हाफ बेक रिसर्च थी और अच्छे से नहीं किया गया, लेकिन फिर भी आपको अगर यूज़र्स के बीच में, आपको अगर मीडिया के बीच में, आपको किसी भी एक यूज़र ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस के बीच में अगर आपको भरोसा बैठाना है, तो सिंपल चीज़ ये है कि आपको जैसे किसी भी मैकडी के आप स्टोर में जाए, मैकडोनल्ड्स के स्टोर में जाए, डोमिनोज में जाए, आप अगर उनको ये बोलते हैं कि भैया हमें आपका किचन देखना है, आप दिखाइए कि आप कैसा खाना बना रहे हैं, किस तरीके का खाना बना रहे हैं, साफ़ सफाई है कि नहीं है, तो वो एक छोटा सा स्टोर मैनेजर मैकडोनल्ड्स या डोमिनोज वाला भी आपको अपने किचन का टूर कराता है, दिखाता है कि भैया यहाँ पे साफ़ तेल में खाना बन रहा है, साफ़ सफाई है, लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, ऐसे गंदगी से नहीं खाना बन रहा है। तो Xiaomi तो दुनिया की बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, दुनिया में नंबर 4 पर है और अपने आप को इंटरनेट कंपनी कहती है, स्मार्टफोन कंपनी भी नहीं कहती। तो क्यों ना Xiaomi, जितने भी मीडिया के लोग हैं जिनके ऊपर चलो Xiaomi को भरोसा है, या जो लोग Xiaomi के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप क्यों नहीं अपने ये फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं या जो फोर्स भी हैं, उन सब को लेकर आप सिलेक्ट कीजिए आपको किसको लेकर जाना है। और जहाँ पर आपने अलीबाबा से रेंट करके रखा हुआ है ना आपने सर्वर, जहाँ भी जिस भी फैसिलिटी में, वहाँ पर आप टूर कराइए, लोगों को दिखाइए कि हाँ हम इस तरीके का एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे सर्वर्स हैं। आप बड़े ज़ोर शोर से बोलते हैं कि भाई इंडिया के यूज़र्स का डेटा, इंडियन मार्केट हमारे लिए ज़रूरी है और इंडिया का डेटा इंडिया में ही रहता है, तो इंडिया में कहाँ रहता है, लेकर जाइए। अरे भैया मीडिया के लोगों की आंखों पे पट्टी बांध के, सर पे नकाब डाल के आप ले जाओ, लेकिन दिखाओ आप इंडिया में कहाँ पर सर्वर है, लोगों को दिखाओ। क्योंकि जब तक ये भरोसा नहीं बनेगा तब तक ये राह मुश्किल होने वाली है। आप यकीन माने ना माने, आप आज की तारीख में साल 2020 में नंबर 1 पर ज़रूर हैं, लेकिन भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो कमाया बड़ी मुश्किल से जाता है लेकिन खोता बहुत आसानी से है। तो Xiaomi को कहीं ना कहीं भरोसा दोबारा से पाना तो पड़ेगा। तो सिद्धार्थ, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे Xiaomi को? वेल मेरा सजेशन सिर्फ ये है कि सबसे पहले अपनी इमेज सुधारो। आई थिंक इमेज सुधारनी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि अभिषेक ने भी कहा। दूसरा, रेड एनवेलप बांटने बंद करो, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। एंड तीसरा जो है कि जब गलती होती है ना, मान लेनी चाहिए। उसके बाद ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे नहीं हम ही नंबर 1 हैं, हम ही बादशाह हैं, हम ही ये हैं, हम ही वो हैं। क्योंकि जब आप टॉप पे होते हो ना, तो जब गिरते हो बहुत चोट आती है सर। हिस्ट्री गवाह है दोस्त, ऊपर से गिरने हिस्ट्री पर बहुत चोट आती है, हड्डियां भी नहीं बचती कई बार तो।